हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिक्षा और आज से मैं एक नई सीरीज यूपी स्पेशल की शुरू करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ये मेन रूप से मैंने लोअर पीसीएस के लिए ये शुरू किया है। इसमें पढ़ाया गया यूपी जीके आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो शुरू करने से पहले हम आज यूपी स्पेशल में यूपी के मैथ के बारे में देखेंगे। अगर एक बार मैप याद हो गया आपको तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यूपी का पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए और वो इमेज हमें मैप के थ्रू आएगी। अगर हमको मैप याद हो गया तो जैसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में उस डिस्ट्रिक्ट की इमेज आ जाएगी और वो चीज़ आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी का मैप किस तरीके से याद होगा, तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं। ऊपर से है नेपाल को टच करने वाले स्टेट। तो नेपाल को टच करने वाले स्टेट की मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो उस ट्रिक को देखते हैं कि कैसे याद हो जाएंगे। तो इसमें है पल्लव, इसको थोड़ा मैं पतला कर लेती हूँ पेंसिल को। चलिए ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ पल्लव, श्री, बशीम। ये ट्रिक आप लोग अपनी कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा, इससे आसानी से जो है नेपाल को टच करने वाले ज़िले आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें कितने अक्षर हैं। तो इसमें 7 अक्षर हैं। एक पा है, फिर ला है, फिर बा है, फिर श्रा है, फिर बा है, फिर शी है, फिर मा है। मतलब नेपाल को जो टच करने वाले ज़िले हैं वो 7 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पा से शुरू हो जाएगा पीलीभीत, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा लखीमपुर। ला से लखीमपुर खीरी, यहाँ पे हम खीरी से नहीं करेंगे, एल से करेंगे, लखीमपुर खीरी से। फिर हो जाएगा बी से बहराइच, उसके बाद श्री से हो जाएगा श्रावस्ती, फिर उसके बाद बशीम से हो जाएगा बा से बलरामपुर, और फिर शी से हो जाएगा सिद्धार्थनगर, और फिर माँ से महाराजगंज। तो पल्लव, श्री, बशीम, इससे हमारे 7 जो ज़िले नेपाल को लगते हैं उनको आसानी से लर्न किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार को जो स्टेट टच वो ज़िले टच करते हैं उनकी ट्रिक। तो बिहार को टच करने वाले हम देख रहे हैं यहाँ पे कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। तो इनको एक क्रम में कैसे याद करें, चाहे ऊपर से नीचे और चाहे नीचे से ऊपर। तो जो हमारी ट्रिक है वो जो है नीचे से ऊपर है। तो नीचे से ऊपर है तो हम इसको देखते हैं। ट्रिक इसके लिख रहे हैं SC, GD, GB, DO, कुशीनगर, महाराज, कुशीनगर, फिर आगे लिख देंगे महाराज। ये जो नाम है मैंने इसमें एक एक अक्षर का बनाया है, लेकिन इसमें जो अधिकतर नाम है वो एक एक अक्षर से ना होके एक एक शब्द से हैं लगभग। तो देखिए एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सोनभद्र। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और सी का मतलब चंदौली, और उसके बाद जी का मतलब हो जाएगा गाजीपुर, बी का मतलब हो जाएगा बलिया। ऐसे मैं करते रही हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर है दियो का मतलब हो जाएगा देवरिया। SC, GB, DO। 80 का मतलब हो जाएगा 80, मान लो 80 को हम हिंदी में बोल रहे हैं 80, GB, DO, कुशीनगर, महाराज। दियो का मतलब देना हो गया यहाँ पे देवरिया। फिर है कुशी का मतलब कुशीनगर हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। और महाराजगंज का हो जाएगा, ये तो सीधा ही रहा है, महा से महाराजगंज। तो SC, GB, DO, कुशीनगर, महाराज। तो हमारे नेपाल से टच करने वाले जो ज़िले हैं वो आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो बिहार से टच करने वाले जो ज़िले हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कितने ज़िले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बिहार को जो टच करते हैं वो भी 7 ज़िले हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि जो सबसे ज़्यादा ज़िले हैं वो किस स्टेट को टच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा ज़िले, चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश को जो ज़िले टच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से टच करते हैं, फिर ट्रिक बता दूंगी, आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को देखिए, यहाँ पे आगरा टच कर रहा है, फिर है इटावा, फिर है औरैया, और फिर जालौन,
फिर झांसी, फिर उसके बाद है ललितपुर, फिर महोबा, फिर बांदा, फिर चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो इस तरीके से कुल जो है 11 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों? 11 ज़िले। तो 11 ज़िले का हम देखते हैं क्या है ट्रिक। तो इसकी ट्रिक थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगी, लेकिन अगर एक बार याद हो गई तो आप भूलेंगे नहीं इसको। तो सबसे पहले है आई, एक क्रम से ही रहेगी, जैसे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पे कौन सा ज़िला है। वैसे तो अच्छी ट्रिक बन सकती है आगे पीछे करके ज़िलों को, लेकिन मैंने एक लाइन से बनाया है जिससे आपको आसानी होगी आगे चल के। तो आई, फिर है आज, फिर है झलम। पहले आई आ से देख लेते हैं। आ का मतलब यहाँ पे आगरा हो गया। आ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आगरा। फिर ई का मतलब इटावा हो गया। फिर ये वाले आ का मतलब हो गया औरैया। फिर इसका मतलब हो गया जालौन। फिर इसका है झा के बाद देखेंगे तो इसका ट्रिक है आगे झलम, झलम, झलम। तो झा से हो जाएगा झांसी, फिर ला से हो जाएगा ललितपुर और माँ से हो जाएगा महोबा। झलम बचा, बचा, इसको आप एक साथ लिखिएगा जैसे कि आसानी हो बाद में। तो बा से हो जाएगा बांदा और चा से हो जाएगा चित्रकूट। चा से क्या हो जाएगा? चित्रकूट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 जो स्टेट है इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। इसकी हो जाएगी इमिस। इसको कई बार आप देखें तो याद हो जाएगा। अभी तो अलग लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे इसमें था 80 GB दियो कुशीनगर महाराज, उधर था ऊपर नेपाल से टच करने वालों का था पल्लव श्री वसीम, वैसे ही इसका है। अब देखिए हम ई से देखेंगे इलाहाबाद, ये आ गया। फिर मी से देखेंगे मिर्ज़ापुर, ये आ गया। सोनभद्र से ये सा से हो गया। तो इसको है जैसे आई, आई मतलब अम्मा को कहते हैं ना आई, तो वैसे ही अम्मा को हम कह देंगे आई ने आज झलम को बचा लिया। किससे? इमिस से। एक नाम सोच रहे हैं कि झलम और इमिस एक नाम है जिनको माँ ने बचा लिया है। किससे? मतलब आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा, मैं एक स्टोरी बता रही थी आपको। तो इस तरीके से आई आज झलम बचा, फिर इमिस लास्ट पे जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश से टच करने वाले ज़िलों की संख्या याद हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान को कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। तो ये राजस्थान ये दिख ही रहा है आपको। तो राजस्थान को 2 सिर्फ टच करें, मथुरा और आगरा। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हरियाणा को कौन से टच करते हैं। तो हरियाणा हम देख रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे जो ये सारे दिख रहे हैं हरियाणा को टच करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गाज़ियाबाद का ये गौतम बुद्ध नगर टच करेगा। ये गौतम बुद्ध नगर, बागपत है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे बुलंदशहर दिख रहा है, अलीगढ़ दिख रहा है और मथुरा दिख रहा है। तो मतलब ये ज़िले जो हैं वो हरियाणा को टच करेंगे। इसकी मैंने वैसे कोई ट्रिक बनाई नहीं है, तो आप लोग इसको वैसे अपने दिमाग में मैपिंग कर सकते हैं कि कैसे ये याद होंगी। जैसे हम बनाएं इसकी ट्रिक तो देखिए चलते हैं। SMB, SMB, तो SMB ऊपर जो ज़िले हो जाएंगे सहारनपुर और फिर उसके बाद है मुजफ्फरनगर, फिर बागपत हो गया। फिर नीचे है गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इसको हम आम कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला उठा के आम कर सकते हैं। और बीच में 2 बचे GB, ये हो गया GB। फिर से एक आ गया GB, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो SMB, GB और आम, ऐसे ये याद हो गए। अब हम उत्तराखंड को टच करने वाले ज़िलों को देखते हैं कि उत्तराखंड को कौन से टच करते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए तो जैसे हमने इधर SMB बनाया था वैसे हम इधर SMB बना देंगे। SMB सहारनपुर और फिर इधर हो जाएगा मुजफ्फरनगर और उसके बाद बिजनौर। तो आपको ये लोकेशन याद करनी पड़ेगी कि बागपत ये है और बा से बिजनौर इधर है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा जिससे आसानी से याद हो जाएगा। तो बिजनौर ये हो गया।
फिर उसके SMB मुरादाबाद, मुरादाबाद इधर रामपुर के बगल में है। कहाँ पे है? रामपुर के बगल में। फिर इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मुरादाबाद को हम कैसे याद करेंगे? SMB तो ये हो गया। अब मुरादाबाद, रामपुर और बरेली को, इसको हम कर सकते हैं मारब। आ की मात्रा लगा सकते हैं, आ की मात्रा साइलेंट रहेगी, ऐसे कर सकते हैं मुरादाबाद, फिर रा से हो जाएगा रामपुर और फिर बा से बरेली हो जाएगा। और एक जो लास्ट में बचता है वो पीलीभीत, आप ऐसे याद करिएगा। पीलीभीत आपको ऐसे याद, देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हरियाणा से SMB है, फिर उसके बाद GB हम याद करें। SMB का मतलब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में, बरेली। फिर उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, GB से याद किया था। आम याद किया था अलीगढ़ और मथुरा को। फिर राजस्थान से जो मैंने याद किया था, 2 याद किया था, मथुरा और आगरा। ठीक है, माँ से याद कर लो, माँ जो है वो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है राजस्थान में। तो इस तरीके से हम राजस्थान के याद कर लिए। फिर यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें नेपाल की, नेपाल से जो टच करते हैं, इसको मैंने बताया था कि 7 जो ज़िले हैं वो नेपाल को टच करते हैं। जैसे इसकी ट्रिक बताई थी, पलब, श्री वशीम, तो L से बताया था लखीमपुर खीरी, बा से वशीम, पलब श्री वशीम मैंने बताया था, आपको याद होगा। फिर SCG विदियो कुशीनगर महाराज, ये थी बिहार की ट्रिक। फिर इसमें था आज झलम बचा, जिसमें 11 ज़िले टच कर रहे थे मध्य प्रदेश को। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो 3 ओर से मध्य प्रदेश को जो छूता है वो है ललितपुर। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि जो 3 ओर से उसको मध्य प्रदेश को कौन सा ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है ललितपुर। और वो कौन सा ज़िला है जो 4 स्टेट से जुड़ा हुआ है, मतलब 4 स्टेट उसको घेरते हैं, तो ये है सोनभद्र। तो एक है इसमें मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, और उसके बाद है झारखंड, फिर है बिहार। तो 4 ज़िले ये जो हैं मध्य प्रदेश को टच करते हैं, 4 ज़िले जो हैं ये सोनभद्र को टच करते हैं। तो इस तरीके से 2 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसी तरह आगे आप जो है यूपी जीके का नया वीडियो पाते रहेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी और याद करने में आसानी होगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ा देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके बाद भी हम उसको पढ़ लेते हैं और अपना जो है टाइम इसमें वेस्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन।